सुन लीजिए, अरे गली गली में शोर है, हर नुक्कड़ पे शोर है, भाजपा वोट शोर है। अरे तो भाई कितने ऐसे विपक्षी नेता हैं जो सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हैं। 25 ऐसे नेताओं की लिस्ट यहाँ मेरे पास है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके मुखिया अजित पवार, वो तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। चक्की पीसिंग हो रही थी, 3 दिन बाद यहाँ पर एनडीए ज्वाइन कर लिए, उन्हीं के गठबंधन में शामिल हो लिए। अब यहां पर देखिए, बाध्यता अगर जेल से सरकार चलाने की मंशा होगी, 2 केसेस तो बालाजी सेंथिल और अरविंद केजरीवाल का हमारे सामने है ही, तो यहां पर रोकना तो होगा ना इसे। इस नैतिकता को लेकर, पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं, राजनीति में शुचिता, अब अपराधीकरण पर रोक भी तो लगाना बहुत जरूरी ना। संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और आपके टाइम पर भी होता था। खुद ही राहुल गांधी ने कैसे ही ऑर्डिनेंस का विरोध किया था या नहीं किया था? क्यों, क्या हुई? देखिए, बिल्कुल उन्होंने विरोध किया था और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं आज तक कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। उन्होंने ऑर्डिनेंस कभी भी फाड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार से आपको लड़ाई लड़नी है तो ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और एक दूसरा फोटो लेकर और फोटो शूट कर और तमाम मीडिया के लोगों ने भी उसको खूब प्रचारित किया, फेक न्यूज फैक्ट्री को। खैर, आज राहुल जी की जो बात थी उसके ऊपर बीजेपी सहमत होती नजर आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है। लेकिन आप असहमत हो गए ना, आज आप असहमत हो गए फिर उस पर। सुनिए ना, नहीं आप बिल्कुल सुनिए, बात को सुनिए। मुझे लगता है कि जो आईपीएस महोदय ने बताया उसमें 2-3 चीजें हैं कि एक आप ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, न्यायपालिका का आप एक बाईपास निकालना चाहते हैं। आर्टिकल 21 जो है कि भाई आप कोई क्राइम हुआ, उसके बाद आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर तमाम चीजें हुई, फिर आप गिल्ट हुए, फिर 2 साल की सजा हुई, वो ऑलरेडी जो हमारा कानून है उसके अंदर है कि भाई 2 साल अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय राहुल गांधी जी ने भी उसी में दिया। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से जिस तरह से इस कानून को लाया जा रहा है और जिन हालातों में लाया जा रहा है, और जो 11 साल का इस चोरी की सरकार का इतिहास है कि एक तड़ीपार व्यक्ति सुचिता की बात समझा रहा है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग आज पूरे देश को सुचिता की बात समझा रहे हैं टीवी पर बैठकर, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुर्भाग्य ये भी ज्यादा है कि वो चक्की पीसिंग पूरे महाराष्ट्र की खजाने की चाबी लेकर बैठ गए। दुर्भाग्य ये भी है कि आप पीएमएलए जैसे कानून ले आए। दुर्भाग्य ये भी है कि ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक जो मोदी जी की सरकार का पिट्ठू बना रहा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अनैतिक तरीके से अपने पद पर रहा, फिर उसको जबरदस्ती हटाया गया और उसके बाद भी आज भी वो उसी मकान में रहता है। दुर्भाग्य ये भी है कि सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर, जो सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनी है, कि उसकी आज तक आलोक वर्मा जी की पेंशन तक नहीं दी गई। दुर्भाग्य ये भी है कि आज तक किसी भी एक बीजेपी के लीडर के खिलाफ 11 साल में कोई जांच इस मुकाम तक नहीं पहुंची कि उसको सजा हो जाए। दुर्भाग्य ये भी है कि तमाम लीडर्स जो आपने भी लिस्ट दी कि सब के सब वॉशिंग मशीन में धुले और वापस बाहर निकल कर आ गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आज का विषय ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह जी को कोई कानून वानून लाने से मतलब नहीं है। ये इनके इंटरनल फाइट है। अपने कुछ मुख्यमंत्रियों को, नीतीश कुमार को, इन सबको एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये भी ला सकते हैं। धनखड़ साहब का पता नहीं, हाउस अरेस्ट करके डाल रखा है और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। तो फिर आप लोग इतना क्यों चिंतित दिख रहे हैं कि भाई विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, तो आपकी ये चिंता फिर क्यों? अगर भाई ये इंटरनल उनकी फाइट है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको तो अच्छा है। अगर ये कानून आता है, अगर ये कानून आता है, हाँ, तो ये दोष पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात होगा। और बड़े बड़े नेता बड़ा कुतर्क देते हुए चले जा रहे हैं। शिवम जी भी बड़े नेता हैं, भारी नेता हैं। ये कह रहे हैं साहब एक वो जो कर्मचारी होता है उसका ऐसा हो जाता है 48 घंटे में। अरे भाई, परसों ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि एक कर्मचारी की 9 साल की तनख्वाह भी मिली है, उसको 2 प्रमोशन भी मिली। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर हट गया तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे आप उसको उसके बाकी टाइम के लिए? क्या इस कानून में प्रावधान है? आज गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया। अरे मैडम, अगर 5 साल राजनीतिक करियर खत्म, तो उन्होंने कहा भाई 30 दिन के अंदर कोर्ट इंटरवेन करेगा। सुनिए जरा, अमित शाह जी की बात को इतना पत्थर की लकीर मत मानिए आप एंकर लोग। अच्छा, अगर 5 साल पूरे हो गए तो कौन मुख्यमंत्री बना देगा उनको दोबारा? थोड़ा सा बुद्धि पर आप भी जोर दीजिए। अमित शाह जी, तमाम लोग झूठ बोलते हैं। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, आप उनको कोट कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है।
आप मुझे मतलब बताइए, विपक्ष से अगर हम 5 कुछ साल सवाल करें तो आप वो चुपचाप सुन लेते अरे भाई, हैं। आप मुझे यहाँ बताइए नहीं, ना, आलोक केवल- शर्मा ना, ये थोड़ा तरीका मुझे समझ नहीं केवल आता। नहीं, ये तरीका नहीं समझ में आता। आप अपना प्रोमो देखिएगा, फिर उसके बाद तरीका नहीं सिखाइएगा नहीं, मुझे। मैं बहुत ही आपने प्रोमो में मर्यादा में कहा रहकर कि- आपसे बात कर रही हूँ। आप ऐसे नहीं, नहीं, पर्सनली आप मुझे अटैक केवल करेंगे ना, बताइए- नहीं, ये आपने अलाउ कहा कि नहीं। बहुत कठोर आलोक शर्मा कदम जी, मोदी ये ने नहीं। उठाए। देखिए, मैं आप बहुत मुझे अच्छे से बताइए, आपसे हर नोटबंदी का सवाल क्या कर रही हूँ, नतीजा है? और वही तीखे सवाल मैं शिवम त्यागी से भी कर रही हूँ ना। तीखे तो सवाल नहीं, छोड़िए ना। आपको इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इस पर। अरे भाई, मैं आहत नहीं हूं, लोकतंत्र आहत है, फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आपने कहा मोदी जी के बड़े बड़े मजबूत कदम उठाए गए, धारा 370 लगाने जैसे। आप सोचिए आपने प्रोमो में क्या क्या बोला है, फिर उसके बाद कहिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं तो ऐसा। आपने विरोध नहीं किया। अरे भाई, लगाने मजबूत जैसी और बात बड़े कही कदम आपने उठाए, आर्टिकल 370। आपने विरोध किया या नहीं किया? मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी। बताइए, आर्टिकल 370 हट गया क्या? भाई तो आया ना, मैंने मैं तो कर दोनों दीजिए पक्षों की बात रखी ना। अब आपको यहाँ पर एंकर मैं से फिर दिक्कत हो कहूंगा- जाती है। मैं फिर कहूंगा, बहुत गंभीर मुद्दा है ये एग्जैक्टली, बहुत opposition गंभीर को भी- मुद्दा है। बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए भी है ना, जिस तरह से यूपी आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे उस अध्यादेश को बदलने के लिए, नेता को बचाने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसका विरोध आपके राहुल गांधी कर रहे थे। उसी तरह ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। किसी एक नेता के लिए नहीं था वो, उसमें तमाम सब लोग उसके अंदर पूरी तरह से बचते, लेकिन हमारे ही लीडर्स उसमें फंसे। हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सरकार चलाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, आपके टर्म में कहा था, सीबीआई पिंजरे का तोता। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और क्रूक किसके टाइम में कहा था, जरा ये भी तो बताइए। जयंत जिज्ञासु, ये तो हर नहीं, सरकार का, बताइए ना, जरा ये तो पहले हर क्रूक किसके सरकार टाइम का में कहा नेचर था? हो गया ना। ये तो हर क्रूक सरकार किसके का टाइम में नेचर कहा हो था? गया जयंत रुकिए कि एक भाई मिनट भाई। आप विपक्ष में हैं तो जयंत आप रुकिए सवाल एक मिनट। उठाएंगे ही। जयंत रुकिए एक मिनट, क्रूक किसके टाइम में कहा था एंकर महोदय? आप ही बता मोदी जी दीजिए का ना। नाम लीजिए। अरे आप ही बता मोदी जी दीजिए। का नाम लीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मेरी हिम्मत पे मत जाइए, मेरी हिम्मत पे मत बताइए ना भाई, जाइए। मोदी जी के नहीं, टाइम मैं पे वही क्रूक कहती हूँ कहा ना था। कि आप तो एंकर को टारगेट करने लगते हैं। मैं इतना स्क्रीन प्रेजेंस आपको नहीं दे सकती ना। पूरी डिबेट में आप पर नहीं कर सकती। जयंत जिज्ञासु नहीं बोल पाएंगी मोदी जी का आप बोल। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं, देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है और पूरे देश में इस बात को लेकर कहीं कोई संदेह और संशय की स्थिति नहीं है कि नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता, गरिमा, मर्यादा, ये सब ऐसे शब्द हैं जो भाजपा के शब्दकोश में नहीं पाए जाते। ये सब ऐसे मूल्य हैं जो आरएसएस की वैचारिकी में नहीं पाए जाते। तो इसलिए अभी जो कुछ भी ये बिल ला रहे हैं, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसके पूरे ढांचे को कमजोर करेगा। और जब एक पार्टी की सरकार बने और वो ये कहे कि हम विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो उससे उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और यह कानून अगर बनता है, यह बिल, तो अपने आप में इतना खतरनाक है कि इस देश में कोई भी गैर भाजपाई सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी, वो काल कबलित हो जाएगी। वो एक कहते हैं ना, टू माई फ्रेंड्स एवरीथिंग, टू माई एनिमीज द लॉ। तो इसलिए इस तरह से अगर सेलेक्टिव ढंग से कानून अपना काम नहीं करके कानून को गर्दनियां देके उससे मनचाहा काम निकलवाया जाएगा, और इस देश में कौन सी संस्था है जो स्वायत्त रह गई है, ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे सामने उदाहरण है हेमंत सोरेन का, जेल गए और एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, उसके मुखिया को जिस तरह से फंसाया गया, और जब विधायकों ने वहां पर अपना नेता चुना और चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हुए, हमारी राजद, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार वहां चल रही थी, चंपई सोरेन का क्या कर दिया गया? भाजपा में मिला लिया गया। तो ये डिजाइन है इस दल का, और अब तक कितनी सरकारें यहाँ काल कबलित हुई हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण, कर्नाटका का उदाहरण, गोवा का उदाहरण, जाने कितने उदाहरण। जनता दल यूनाइटेड के लोग इनको समर्थन दे रहे थे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में, उसके साथ में 6 विधायकों को तोड़ के मिला लिया। तो हम कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे और 30 दिन के अंदर स्वतः उनका पद त्याग हो जाएगा इस कानून के बाद। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और उसके बाद उसके विधायकों की खरीद फरोख्त गाय भैंस की तरह होगी, और इस देश में जनतंत्र का जनाजा निकलेगा। जनता ठगा हुआ महसूस करेगी, जनता के पास कोई स्वायत्तता नहीं रहेगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो फिर जयंत जिज्ञासु जी, चलने दे जेल से सरकार। चल रही है जी, क्या फिर चलने दे जेल से सरकार? कौन कहता है कि जेल से लोकतंत्र सरकार की चले? नैतिकता है? नहीं,
हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हाँ। जेल से सरकार क्यों चले, और चार्ज शीटेड होने के बाद तो लोग ऐसे भी इस्तीफा देते हैं। लालू जी भी उसके उदाहरण है, उनको भी जिस तरह से फंसाया, 13 दिन की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, और जो कारनामा उन्होंने किया, की गई थी ना, उनके लिए तो कोशिश की गई, वो तो चलिए ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। नहीं, वो कोई भी कानून क्या नहीं, हम कह रहे हैं कोई कोशिश लालू जी को लेकर नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, उसको अपराधी कहना मानव मर्यादा के प्रतिकूल है, और ऐसा कहना और करना अपने आप को कलंकित करना है। बात तो सही है। ऐसी पार्टियां जहां पे व्यक्तियों का महत्व ज्यादा है, सबसे ज्यादा आवाज वहीं से उठ रही है, इस कानून के विरोध की आवाज वहीं से उठ रही है। नहीं, व्यक्तियों का तो महत्व है, वो चाहे विपक्षी, और विपक्षी नेताओं में ज्यादा महत्व है ना, कि भैया बीजेपी में आओ, सब साफ, सारे दाग पाक साफ। ये एक्चुअली एक परसेप्शन बनाया गया है, हकीकत ऐसी नहीं है। जिन लोगों पे प्रकरण चल रहे थे, आज भी प्रकरण जारी है, आज भी उन पे जांच हो रही है। दूसरी बात यह, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बात ये कि खाली आप विपक्ष के लोगों को इसमें फंसाएंगे। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, इसको भी शुभम भाई ने भी कहा कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के भी जो तो आप बता दीजिए कुछ सत्ता पक्ष के लोगों के नाम। शिवम त्यागी तो नहीं बता पाए, आप बता दीजिए कुछ ऐसे नेता अगर आपके पास नाम। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वो क्या है ना, अब तो एक नई वॉशिंग मशीन, भाई ये आरोप विपक्ष लगा रहा है ना कि अब तो वॉशिंग मशीन चल पड़ी है। अब तो वो मामला भी गया कि भैया यहाँ पर पार्टी बदल लो, चले जाओ सत्ता पक्ष में, और आप पाक साफ हो जाते हैं। और भाई आपकी पार्टी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके मुखिया अजित पवार, वो तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। चक्की पीसिंग हो रही थी, 3 दिन बाद यहाँ पर एनडीए ज्वाइन कर लिए, उन्हीं के गठबंधन में शामिल हो लिए। इसी से समझ में आता है कि उन पे लगाया गया आरोप सिर्फ एक राजनीतिक आरोप था, उसमें हकीकत कुछ नहीं थी। लेकिन मैं वॉशिंग मशीन से अलग हट के बात कह रहा हूं। अगर तो भाजपा नेता झूठ बोल रहे थे, मतलब निश्चित रूप से ये तो रिकॉर्ड पे है ना। मैं जो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जांच एजेंसी शिकायत करने से किसी को नहीं रोकती है। अगर किसी के पास सबूत है, आप शिकायत करिए, शिकायत करने के बाद। अरे तो भाई कितने ऐसे विपक्षी नेता हैं जो सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हैं। 25 ऐसे नेताओं की लिस्ट यहाँ मेरे पास है। पर ऋतुराज झा, तो ये जेल से सरकार अब तो नहीं चलेगी भाई। आपने तो कैसा, मतलब क्या आपने नैरेटिव सेट किया है यहाँ पर, क्या ऐसा उदाहरण रखा है कि भाई संविधान में संशोधन तक करना पड़ गया आपकी वजह से? देख रहे हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को रोकने के लिए ये लोग पार्लियामेंट में कितना बिल लाएंगे। हमने देखा कि जो है सो क्या बोलते हैं, एनसीटी, क्या बोलते हैं, जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, उसके बाद आप देखिए कि क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में नया बिल आ रहा है। मैं केवल 2 छोटी बात कहना चाहता हूं, और देश की दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि जितने विपक्षी नेताओं पे इन्होंने आज तक पीएमएलए एक्ट लगाया है, मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेल 1 महीना के अंदर हुआ हो। जानबूझ करके पीएमएलए एक्ट इसलिए लगाया गया ताकि ये लोग ऑपरेशन लोटस चला सके, ये लोग सरकारें तोड़ सके, ये लोग जो है सो इस तरीके से कर सके। और 2-2 साल जेल में रहने के बाद भी आज तक किसी एक केस में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ है। सत्येंद्र जैन साहब के मामले में तो एक केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दिया है। आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी के 3 दिन के बाद सीबीआई रेड किया हो, उसी केस में जब कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई ने क्लोजर। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसको लेकर भी सवाल हुआ था गृह मंत्री से, उसको लेकर भी सवाल हुआ, उसको लेकर भी हुआ, लेकिन वो उन्होंने कहा भैया बाकी मामलों पे ट्रायल चल रहा है। अरे तो सुनिए ना, तो एक मामला जिसपे सीबीआई रेड हुआ, उस पे क्लोजर रिपोर्ट हुआ ना, और किसी केस में चार्जशीट दाखिल हुआ है आज तक? ये बताइए, एक केस में नहीं हुआ। कर क्या रहे लोग? 11 साल से सत्ता में है, 11 साल से सत्ता में है। एक नेता बता दो भाजपा का जिस पर आज तक एक भी पीएमएलए लगा हो, एक भी आदमी जेल गया हो, इनके सहयोगी दल उस पर लगा हो। जितने भी वॉशिंग मशीन में आए थे, इंक्लूडिंग अजीत पवार, इन सब के ऊपर में बताओ इन मामलों में कोई प्रोग्रेस हुआ हो? ये लोग जो तड़ी पार हो,
वो हमको जो है सो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, ये हमको भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ, और उसी आदमी को चंडीगढ़ के जो है सो नगर निगम के अंदर में एल्डरमैन बनाने का काम किया। ये हमको नैतिकता का पाठ सिखाते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये लोग पूरे लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं के ऊपर में दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। मैं बताना चाहता हूं कि पीएमएलए एक्ट किस लिए लगाया जाता है? पीएमएलए एक्ट ड्रग तस्करों पे लगाया जाता है, मनी लॉन्डर्स पे लगाया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करने वाले लोगों पे लगाया जाता है। देश संकट में है, लेकिन सत्ता में तो वापसी नहीं की ना, सत्ता में वापसी आप नहीं कर पाए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे गली गली में शोर है, हर नुक्कड़ पे शोर है, भाजपा वोट चोर है। 27 साल के बाद वोट चोरी करके 2% वोट एक्स्ट्रा ले लिया और सत्ता कब्जा लिया, तो बहुत बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने। वाह मोदी जी, वाह वाह।